तो जीवन नहीं, अस्तित्व नहीं, पहचान नहीं। ये द्रव्य पदार्थ और माया से पहचान नहीं, माया अस्तित्व नहीं, मां से अस्तित्व होगा, माया से नहीं। ये चंद मुट्ठी भर के पूंजीपति और मायावी ये मां के आंचल को धर्म सेवा के नाम पर जो है, जो लूटने का काम कर रहे हैं, वो जिंदगी नहीं देंगे गांव और नगर को। माया से जीवन का कोई संबंध नहीं, माया से धर्म का कोई संबंध नहीं, मां से जीवन का संबंध है, मां से धर्म का संबंध है, मां से अस्तित्व का है। आज कहीं ना कहीं गांव और घर को निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी ताकत, 2 टाइम खा के भी इतना नहीं चल पाओगे और न बोल पाओगे। ये मां की महिमा है जो 100 दिनों से ज्यादा इतना, जैसे कि मां का लाल होता है और वो गर्जना करता है, भेड़ बकरियों के जैसे मैं वो खा पी के गांव नगर करता है। 2 टाइम खाने के बाद आवाज नहीं निकल सकती घर और द्वार की। 100 दिनों से ज्यादा ऐसे ही दिन रात जो है आवाज दे रहा हूं। ये आवाज जो है, इस आवाज में वो मां की वो शक्ति छिपी है। जैसे शब्द में ब्रह्म है, वैसे ही इन शब्दों में वो मां की शक्ति है, जो कि वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो बता रही है। तो मां का उस जन्म उत्सव में 18 फरवरी को कैलाश धाम से, भगवान परशुराम की तपोस्थली से, और वास्ता है भगवान परशुराम का, जैसे धर्म के विरुद्ध यदि चला है तो काट के फेंकने का काम भी परशुराम ने किया है। इसीलिए वो स्थान हमने चुना है कि भगवान परशुराम की साधना स्थली से, कैलाश धाम मतामर से, मतामर ध्यान देना, महिमा है मतामर की, पिता के वचन पर, और पिता गुरु है, मां गुरु है। यदि पिता के वचनों से यदि एक बालक जो है सिर कलम कर सकता है, तो मां के वचन का वास्ता है। जो मां के साथ छेड़खानी कर रहा है, यदि निश्चित समय पर यदि धर्म और नीति संगत, यदि नर्मदा के पथ यदि सुरक्षित नहीं हुए और जवाबदार और जिम्मेदार उन्हें, यदि उन माफियों को यदि वहां से नहीं भगाया और कानूनों और नीति का पालन नहीं हुआ, तो वास्ता है वही भगवान परशुराम की तपोस्थली साक्षी होगी। वहां से हमें प्रारंभ करना है। एक पिता के लिए निकले थे, अब मां के लिए वहीं से निकलेंगे। मतामर कैलाश धाम से भगवान परशुराम की तपोस्थली से निकलेंगे और वचन के साथ निकलेंगे। और कहां पर आएंगे? त्रिपुरी का दिव्य महातीर्थ सिद्ध घाट, ग्वारी घाट की एक भगवान परशुराम की तपोस्थली से नर्मदा पुत्र निकलेंगे और भगवान राम की साधना स्थली पर अपना संकल्प जो है वो पूरा करेंगे। तो परशुराम जी से, जहां कृष्ण की अजय स्थली है, राम की साधना स्थली है, यमुना का तट, यदि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, तो नर्मदा का ग्वारी घाट त्रिपुरी तीर्थ परिक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की अजय स्थली है। गीता धाम उसका उदाहरण है। कुंभेश्वर महादेव नर्मदा के पथ पर है कि राम की 24 वर्षों की साधना स्थली इसी त्रिपुरी के दिव्य महातीर्थ में हुई। तो भगवान परशुराम का ध्यान करके, सिद्धों का ध्यान करके, गुरु के संत और आचार्यों के सानिध्य में 18 फरवरी को जो है, जैसे घर द्वार के लिए हम निकलते हैं, वैसे ही मां नर्मदा के द्वार के लिए और उस गौवंश के लिए, जैसे कहते हैं गौ के लिए, गंगा के लिए, धरा के लिए नारायण और राम और कृष्ण आए, वैसे ही जो है हमें भी अपने घरों से निकलना पड़ेगा उस नर्मदा के लिए, गौवंश के लिए। और भगवान परशुराम की वो तीर्थ क्षेत्र कैलाश धाम मतावर से सुबह 7 बजे जो है वहां से निकलेंगे और मां नर्मदा के द्वार पर, जहां राम कृष्ण की साधना स्थली है, वहां तक हमें पैदल चलना है। और वो एक एक घर, एक एक परिवार जो है, यदि हम 106 दिनों से यदि हम बिना अन्न आहार फलाहार के हम चल रहे हैं, तो कम से कम यदि
आज से हम आधा आधा एक एक घंटे भी यदि अपने गांव नगर में यदि 7 दिन भी दे दिए तो मुझे लगता वो गांव और मोहल्ला खड़ा हो जाएगा और अपने आप अपने जो जीवन जिस द्वार से है उसको सुरक्षित करने में। और धर्म, संविधान, नीति और न्यायपालिका जो कहती है, धर्म और संविधान के तहत, न्यायपालिकाओं के तहत वो नीति और कानून वो लोकतंत्र के मंदिर में बनवाएंगे भी और धर्म और संविधान का पालन भी नर्मदा के पथों पर कराएंगे। और दबंग पूंजीपति और माफिया जो विषधर है, उन विषधरों का ठीक वैसे ही मर्दन करना है जैसे कि ठाकुर जी ने यमुना के अथाह जल में विष घोलने वाले उस विषधर का मर्दन किया था और यमुना जी के तीरे से भगाया था। तो वो विषधर तो सिर्फ विष घोलता था, आज कलयुग में ऐसे ऐसे विषधर है कि वो एक कहावत है, अजगर करे ना चाकरी, माँ के आंचल को निगल रहे हैं, ऐसे विषधर है वो।